ये मैं एक आखिरी वीडियो अनफुस व आफ़ाक़ के हवाले से बनवा रहा हूँ कि वो लोग जो तमाम शायरी नहीं सुन सकते या पढ़ सकते, उनको मैं कुछ चीदा-चीदा चीज़ें इस किताब की बता दूँ। इस किताब के अंदर एक तो मैं ये कहूँगा कि जो मेरी तमाम कुतुब हैं, उनके दीबाचे सुन लीजिए या पढ़ लीजिए। एक नज़्म है मोजज़ा, इसके अंदर मैंने अ, दीन इब्राहिमी की रवायत को और गम हस्ती की रवायत को जोड़कर एक मंज़र कशी की कोशिश की है। एक इसको सुन लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों में से अक्सर लोग इस बात से अभी तक आगाह होंगे कि मैंने अपनी तीसरी किताब अनफुस व आफ़ाक़ भी मुकम्मल तौर पे डिजिटलाइज़ करवा दी है। इसके अंदर जितनी भी शायरी है वो बहैसियत शायरी के भी अपलोड हो चुकी है अलग-अलग वीडियोज़, और शायरी के ऊपर जो डिस्कशन की वीडियोज़ हैं वो भी हर आइटम के ऊपर, हर नज़्म के ऊपर, हर ग़ज़ल के ऊपर मैंने रिकॉर्ड करवा दी हैं। ये मैं एक आखिरी वीडियो अनफुस व आफ़ाक़ के हवाले से बनवा रहा हूँ कि वो लोग जो तमाम शायरी नहीं सुन सकते या पढ़ सकते, उनको मैं कुछ चीदा-चीदा चीज़ें इस किताब की बता दूँ कि अगर कुछ नहीं तो कम से कम इनको पढ़ लीजिए, कम से कम इनको सुन लीजिए। उससे यकीनन कुछ ना कुछ खैर आपको ज़रूर हासिल हो जाएगी। इस किताब के अंदर एक तो मैं ये कहूँगा कि जो मेरी तमाम कुतुब हैं, उनके दीबाचे सुन लीजिए या पढ़ लीजिए। क्योंकि वो एक तवातुर से हैं वो दीबाचे, और वो मेरी सोच, मेरी फ़िक्र को बड़ा वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं, तो अगर आपसे हो सके तो वो सुन लीजिए। दूसरा, कुछ नज़्में हैं, जो अगर आप कुछ भी नहीं सुन सकते तो कम से कम वो नज़्में और उनके ऊपर मौजूद डिस्कशन सुन लीजिए, ताकि आप आगाह हो सकें मेरी फ़िक्र के बुनियादी जो पहलू हैं उनसे। एक नज़्म है मोजज़ा, इसके अंदर मैंने अ, दीन इब्राहिमी की रवायत को और गम हस्ती की रवायत को जोड़कर एक मंज़र कशी की कोशिश की है। एक इसको सुन लीजिएगा। एक नज़्म है जो अनफुस व आफ़ाक़ है जिसका नाम। ये किताब का नाम भी अनफुस व आफ़ाक़ है और ये नज़्म अहम है, तभी इसी नज़्म के उन्वान के ऊपर ही मैंने किताब का नाम रखा है। अनफुस व आफ़ाक़ की एक नज़्म है, इसको सुन लीजिएगा। एक और नज़्म है जिसका उन्वान है खुदा। खुदा कौन है और कैसे हम खुदा को अपनी ज़ात के अंदर महसूस कर सकते हैं? हमारी अपनी ज़ात के अंदर मौजूद इंस्पायरेशंस किस तरीके से हमें खुदा के होने का पता देती हैं? इसके ऊपर ये नज़्म है, ये मौज़ू है इसका, तो ये अगर हो सके तो आप इसको सुन लीजिएगा। उसके बाद एक और नज़्म है रब्त अव्वल व आखिर, कि एक अव्वलुज़्ज़मान था और एक आखिरुज़्ज़मान है, और हम इस वक़्त आखिरुज़्ज़मान के अंदर ज़िंदा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मान है, उनके आने से ही आखिरुज़्ज़मान शुरू हो गया था। लेकिन अब तो आखिरुज़्ज़मान के ख़त्म होने का वक़्त भी करीब है, वो तमाम निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं। जो क़यामत से पहले आने की बड़ी-बड़ी निशानियाँ हैं, जो अ हदीस जिब्राइल में जिनका ज़िक्र है वो पूरी हो चुकी हैं। तो उस हवाले से ये एक नज़्म है कि रब्त अव्वल व आखिर, इसको सुन लीजिएगा। उसके बाद एक नज़्म है बालीदगी, कि एक तो वो एवोल्यूशन है जो हमें साइंस में पढ़ाई जाती है, लेकिन एक एवोल्यूशन इंसान के अपने अंदर भी होती है। तो इंसान की अपनी ज़ात के अंदर एवोल्यूशन किस तरीके से होती है, ये उसके बारे में नज़्म है। अगर हो सके तो इसको पढ़ लीजिएगा। एक नज़्म है हिजरतें। हिजरतें इंसान को किस तरीके से बग भटकाती भी हैं और किस तरीके से इंसान को रास्ता भी दिखाती हैं। किस तरीके से इंसान को तोड़ती भी हैं और किस तरीके से इंसान को जोड़ती भी हैं। उसके बाद एक नज़्म है इज्तिमाई ज़्यादती। ये एक घिनौना जुर्म जो मुआशरे में होता है उसके हवाले से है। ये सुन लीजिएगा। और आखिरी नज़्म ज़ुल्क़ुरनैन, ये तो बड़ी लंबी नज़्म है और इसके ऊपर मैंने बड़ी लंबी वीडियो आज ही रिकॉर्ड करवाई है। इससे पिछली वीडियो जो वो ग़ालिबन आपको 1 या 2 दिन पहले अपलोड हो चुकी होगी अभी से। तो एक वो नज़्म है, वो सुन लीजिएगा। इससे आप मेरी फ़िक्र से काफ़ी हद तक आगाही हासिल कर सकेंगे। बाकी ग़ज़लें तो बहुत सी हैं जिनके अंदर मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हवाले से, ज़ात की तश्कील के हवाले से, क़ल्ब और नफ्स के हवाले से, अनफुस और आफ़ाक़ के हवाले से, जहान सग़ीर इंसान किस तरीके से है और जहान कबीर से किस तरीके से मानी अख़ज़ कर सकता है। ये बुनियादी तौर पे मेरे थीम्स हैं, पोस्ट मॉडर्निज़्म पे मैं बात करता हूँ। तो अगर आप मेरी तमाम कुतुब को पढ़ेंगे तो आप इन चीज़ों से भी बहरामंद हो सकते हैं। लेकिन अगर कम से कम भी आप सुनना चाहें, समझना चाहें, तो जो चीज़ें मैंने आपको बयान की हैं इनको सुन लीजिए। इंशाअल्लाह ताला इनसे आपको कुछ ना कुछ खैर, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। इजाज़त चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।